अपने चैनल स्टडी माफिया में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 1 CRT आपकी ईवीएस की बुक से चैप्टर नंबर 19 अब्दुल इन द गार्डन, मतलब अब्दुल पहुंचा गार्डन में। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेकर 18 तक जितने भी चैप्टर्स थे सभी की वीडियो बना दिए हैं। चैप्टर 18 का नाम तो आपको याद होगा, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर था इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ा, पर ये भी लंबा चैप्टर है पर इसको हम लोग एक ही पार्ट में कर लेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलो अपने चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। अब्दुल इन द गार्डन, इट वॉज हॉलीडे, ये हॉलीडे थी। अब्दुल वॉज हेल्पिंग इज अब्बू इन द गार्डन, जो अब्दुल था, अब्दुल नाम का लड़का, अपने पापा को गार्डन में मदद करा था। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड, जो उसके अप्पू थे वो ड्राइड लीव, सूखे पत्तों और ग्रासों को बेड से क्लियर कर रहे थे। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम द वन ऑफ द बेड, एक बेड से अब्दुल एक ग्रास मतलब क्या होता है, एक छोटा सा ग्रीन कलर का पौधा होता है उसको ग्रास कहते हैं, उसको निकालने लगा। ही फाउंड दैट इट वाज नॉट इजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास, तो अब्दुल को पता चला कि एक छोटे से ग्रास को भी निकालना इतना आसान नहीं है। हिज हैंड बिकम रेड बाय द एफर्ट, उसके हाथ लाल हो गए, इतना एफर्ट लगा रहा था। इन ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास अब्बू नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर। ठीक है, तभी उसको क्या दिखते है, एक स्टिक दिखती है जो कि पी प्लांट होती है। ठीक है, क्लाइंबर। द डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक, तो वो जो स्टीम होती है वो टूट जाती है। अब्दुल सेड व्हाई आर यू पुलिंग द, अब्बू सेड, जो अब्दुल के अप्पा होते हैं वो कहते हैं तुम ग्रास को पुल क्यों कर रहे हो। द रूट ऑफ द ग्रास आर द स्ट्रॉन्ग, ग्रास के रूट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यू विल हैव टू डिग दैम आउट, तुमको उनको डिग करके, ठीक है, इस तरीके का मटेरियल आता है, देखो इस तरीके का मटेरियल आता है जिससे उसको डिग कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब्बू ने कहा कि तुमको इसको डिग करना होगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट, ठीक है, वो केयरफुली डग आउट द प्लांट, वो डग करता है। ठीक है, he then saw that the root of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground, मतलब उसने पाया कि जितना ऊपर से ये छोटा लगता है उतना नीचे से ये उतना ही ज़्यादा बड़ा है। क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि भाई वो पानी के तलाश में अपना जाते रहते हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ मेन पॉइंट्स है, मैं आपको दिखा देता, एक सेकंड, कुछ मेन पॉइंट्स है मैं आपको अंडरलाइन करा देता। देखो देखो एक सेकंड, ये देखो ये लाइन आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अभी जो आपने पढ़ा उस पे, तो चलो देखते हैं। The stick which was stuck in the ground was fall very easily, मतलब जो स्टिक ग्राउंड में थी वो आराम से गिर गई। It was difficult to pull out a small grass, लेकिन एक छोटे से ग्रास को निकालना इतना मुश्किल क्यों हो गया था भाई, और हुआ था तो ऐसा क्यों हुआ था, बताओ भाई क्यों हुआ था। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्यों हुआ था, क्योंकि ग्रास जो होता है उसके नीचे रूट्स बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत स्प्रेड होते हैं, इसलिए do all plant have root, तो लिखोगे यस। लुक एट सम प्लांट एंड ट्रीज अराउंड यू, आपके आसपास के कुछ प्लांट और ट्री देखिए। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट ऑफ दिस आर, अब आपको थिंक करना है, सोचना और इमेजिन करना है कि इन प्लांट्स के रूट कितने फैले हुए होंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना है आपको अपने एरिया के देख के। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट क्या दिया गया है। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट, जो प्री प्लांट का एक ब्रोकन पार्ट था वो क्या होता है, ड्राइड हो चुका है, सूख चुका होता है। गैस विच वुड हैव ड्राई अप और वाई, तो लीव ड्राई होंगे क्योंकि उसको हवा लग रही है भाई इतनी, तो ड्राई तो हो ही जाएगी। अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम, अब्बू को याद है कि उनको कुछ रेडिश मूली घर भिजवाने थे। ही स्टार्टेड
टू पुल द रेडिस, वो रेडिस को खींचने लगते हैं आउट ऑफ द सॉइल, सॉइल से बाहर मतलब मिट्टी से बाहर। अब्दुल वंडर्ड, अब्दुल हैरान हो जाता है, वेयर दिस वर ऑल्सो रूट, उसके पास भी रूट्स होते हैं, रेडिस में तो ऑब्वियसली रूट हो गए। ओनली अ फ्यू रेडिस वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन, जब वाइंड एंड रेन थी को तो कुछ कुछ अपने आप निकल गए थे। बोथ ऑफ देम पिक अप द रेडिस एंड दोनों रेडिस को पुल करते हैं और भागते हैं घर की तरफ। दे हैड जस्ट रीच होम, वो जैसे ही घर पहुंचे, व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फॉल, तभी कोर्टयार्ड मतलब बरामदे में एक नीम का ट्री के ब्रांच वो गिरता है, टूट के गिर जाता है। इनफैक्ट अब्बू वाज लकी टू हैव मिस बाय ओनली अ फ्यू इंचेस, उसके अब्बू तो बहुत ज़्यादा लकी थे क्योंकि थोड़े ही इंचेस से वो बचे थे। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइंड द ट्री रिमेन फिम ऑन द ग्राउंड, जो ट्री थे वो फिम होते गया, ग्राउंड पे गिरते गया। द बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी, दोनों अपने माँ के साथ, ये अब्बू अपने वाइफ के साथ और ये अब्दुल अपने माँ के साथ चाय पीने के लिए बैठ गया। अब्बू सेट टू अब्दुल, जो उसके पापा हैं वो अब्दुल से बोलते हैं, द प्लांट वर गेटिंग ड्राई, प्लांट जो है वो सूख रहे हैं। नाउ दैट इज हैड्स रेन, अब तो रेन भी हो गई। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट, अब हमको पानी को मतलब ये पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा, खुद ही वाटर ये रेनी से उनको पानी मिल जाएगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, अब हम लोग बैठ कर लूडो खेल सकते हैं। तो वो लोग लूडो खेलने चले गए होंगे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ वो लोग अब लूडो खेलने चले गए। नेक्स्ट है, एक सेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, आपको क्या लगता है नीम ट्री नहीं गिरे, सिर्फ उसकी नीम ट्री नहीं गिरे लेकिन वो वाला ट्री ब्रांच गिर गया, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि नीम ट्री बहुत स्ट्रांग होता है और उसके रूट भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो सॉइल को जोर से एकदम पकड़े रहते हैं इस टाइप से, इसलिए वो नहीं गिरा। ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग लीफ बिकम फ्रेश अगेन, हाउ, देखो उसी जगह पे रखने में सॉइली के बाद जो प्लांट है वो फिर उगने लगा, और अगर हमने थोड़े बहुत लीव ड्रॉप कर दिए फ्रेश अगेन फिर से, हाउ, क्योंकि बारिश लग गई और सॉइल भी मिल गया। व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट नीड वाटर, आपको क्या लगता है क्या सभी प्लांट्स को वाटर चाहिए? तो लिखोगे ऑब्वियसली यस। विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटर, आपके आसपास जो प्लांट है उनको किन किन को रेगुलर पानी चाहिए? तो आप लोग नीम ट्री लिख दोगे, नीम ट्री के बाद बनियान ट्री, बनियान ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ नोबडी गिव वाटर टू दिस प्लांट, तो क्या होगा अगर इन प्लांट को कोई वाटर नहीं दे? तो दिस प्लांट विल ड्राई अप, ये सूख जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। ये प्लांट क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर्ड ए ह्यूज नीम ट्री, अब्दुल को रियलाइज हुआ कि कभी उसने बड़े से नीम ट्री को पानी नहीं दिया। वेयर डिड इट गेट वाटर फ्रॉम, अब उसको कहाँ पानी देना चाहिए? ही थॉट विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नॉट नीड वाटरिंग, वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, मेक टू गेसेस, आपके आसपास कौन कौन से ऐसे दो प्लांट हैं जिनको वाटर नहीं चाहिए? तो अगर आप लोग डेजर्ट में रहते होगे तो कैक्टस, एक से कैक्टस और पाम ट्री, और ये भी पूछा कि वो लोग पानी कहाँ से ढूंढ, एक सेकंड, और ये भी पूछा गया कि वो लोग पानी कहाँ से ढूंढते हैं, तो वो लोग पानी कहाँ से ढूंढते हैं? उनके रूट्स इतने बड़े होते हैं, वो स्प्रेड होकर सॉइल के अंदर से कहीं ना कहीं से पानी ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल वंडर्ड वेरेदर रेडिस वाज ए रूट, अब्दुल वंडर हो गया कि क्या रेडिस के पास भी रूट होते हैं। व्हाई डिड ही थिंक सो, क्योंकि उसको अब्दुल को नहीं पता होगा कि सब सारे प्लांट्स में रूट होते हैं, इसीलिए वो वंडर हो गया, वरना उतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच आर रूट्स, अब आपको नीचे पिक्चर में देखना और फाइंड आउट करना है कौन कौन से रूट है। ये तो कैरोट है, इसमें रूट कौन कौन से हैं? ये रेडिस, ये, ठीक है, इनको टिक कर लीजिएगा। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चन, अब्दुल के पास अब ज़्यादा क्वेश्चन आ गए,
Abdul keep thinking about all kind of plant that he sees. आजकल अब्दुल जितने भी प्लांट उसने देखे थे सबके बारे में सबके बारे में सोचता रहता है. अब्दुल saw a plant growing out of wall in school. He wondered. अब्दुल ने एक अपने स्कूल की दीवार से एक क्या निकलते देखा, एक प्लांट वहाँ से भी निकलते देखा और वो वंडर हो गया. नेक्स्ट है हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट, बिकॉज इस प्लांट की कोई रूट नहीं होती है क्योंकि दीवार के अंदर है. हाउ डू द रूट गेट वाटर, रूट को वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये देखो दीवार की जो मॉइस्चर होती है वो वहीं से अपना वाटर ढूंढ लेता है. हाउ बिग विल द प्लांट ग्रो, ये प्लांट कितना बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे ही छोटे होते हैं. हाउ विल हैपन टू द वॉल, वॉल का क्या होगा, वॉल कमज़ोर होकर टूट जाएगी क्योंकि सारा मॉइस्चर प्लांट ले लेगा. कैन यू गिव द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर, क्या आप प्लांट का नाम दे सकते हैं, तो ये नीम. ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए क्रैक इन वॉल, क्या आपने देखा है कि प्लांट ग्रो करने की वजह से वॉल में क्रैक आ रहा है. वेयर वॉज इट, कहाँ पे. डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट, क्या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, तो हाँ मैंने भी अपने स्कूल के वॉल पे देखा था. उसको तुरंत नोच देना चाहिए, नहीं तो वॉल बहुत ढीली पड़ जाती है और गिर भी सकती है किसी के ऊपर. नेक्स्ट है व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चन, आपको देखिए उसके क्या क्वेश्चन हुए थे. आस्क एल्डर एंड फाइंड द आंसर, फाइंड आउट द नेम ऑफ प्लांट यू सॉ, आपने जिस प्लांट को देखा था वो आपको लिखना है. मैंने नीम ट्री को देखा था और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि मुझे पता था उसी दिन 2-3 दिन पहले मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि ऐसे क्यों होता है. नेक्स्ट है अब्दुल सॉ यू ट्री दैट हैड फॉलन आउट द रोड साइड, अब्दुल एक बड़ा सा ट्री देखता है जो कि रोड के उस साइड गिर चुका होता है. ही रिमेंबर दैट द नीम ट्री, एक सेकंड, हाँ उसको याद आता है कि जो नीम ट्री था इन हिज कोर्टयार्ड, जो कोर्टयार्ड में था. ही कुड सी सम ऑफ इट ब्रोकन रूट, अब्दुल थॉट, उसके भी कुछ गिर गए थे. तो अब्दुल क्या सोचता है, उस पर क्वेश्चन है, उसके आपको आंसर्स देने हैं, तो देखते हैं. Would someone had uprooted such a big tree or would it have fallen its own, क्या किसी आदमी ने किसी बड़े ट्री को काटा है फिर खुद ही से गिर गया, तो मेरे एरिया में ट्री काटना मना है तो वो खुद ही से गिर गया. How old would एक सेकंड, क्या आपको लगता है इस ट्री को किसी ने काटा है कि खुद से गिर गया, खुद से गिर गया. How old would this tree be, ये ट्री आपको क्या लगता है कितने साल पुराना होगा, तो 50 ईयर, कम से कम 50 ईयर. Abdul on seeing a tree surrounded by cemented ground thought how will it get rain water, तो अब्दुल देखता है कि एक देखो ऐसे आपने देखा होगा आपके स्कूल ही में होगा, मेरे स्कूल में एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे बैठने के लिए एक जगह बनाई जाती है सीमेंट से, यहाँ पे बैठा जाता है. तो सोचते हैं उसको उसको पानी कैसे मिलता होगा, तो वहाँ पे उसके रूट्स में पानी दिया जाता होगा. ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टॉक विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, आपके ट्री में ओल्डेस्ट ट्री कौन सा है, तो मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर पे एक ट्री है. फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर हाउ द ओल्ड द ट्री आर, आपको एल्डर से फाइंड करना ट्री कितने साल पुराना है, तो 67 27 साल पुराना है. नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन, क्या आपने किसी बड़े ट्री को देखा है जो गिर गया है. व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सॉ इट, आपको क्या लगा, आपने जब उसको देखा तो बारिश से गिरा था. ठीक है, इतनी ज़्यादा बारिश आंधी तूफान आई थी कि वो गिर गया था. ठीक है, और वो बहुत पुराना ट्री था, 17-18 साल. नेक्स्ट है अनयूजुअल रूट, हैव यू स्विंग फ्रॉम बनियान ट्री, क्या आपने कभी भी बनियान ट्री से आप मतलब खेले हुए हो. व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आप स्विंग करने के लिए क्या करते हो, आप उसके क्या करते हो, रोप यूज़ करते हो, एक लटकी रहती है ऊपर से. व्हाट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांच आर एक्चुअली द रूट ऑफ द ट्री, वो एक्चुअली रूट होते हैं ट्री के, अच्छा वो ब्रांचेस से निकले होते हैं. दिस ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड, जब तक वो ग्राउंड पर पहुंच नहीं जाती वो बढ़ती रहती है. दिस रूट आर लाइक पिलर दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, ये एक पिलर की तरह होती हैं जो कि ट्री को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, द बनियान ट्री ऑल्सो हैव रूट अंडर द ग्राउंड, बनियान ट्री के भी ग्राउंड के अंदर क्या होता है, रूट होते हैं. जस्ट अदर ट्री है, इसी तरीके से जैसे एक ट्री के पास होता है. अब क्या दिया गया है,
लॉ, देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। एक लॉ बनाया गया है कि आप उस लॉ में आप ट्री को नहीं काट सकते। वो देखते हैं, देयर वॉज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट के पास एक बड़ा ट्री ग्रो हो रहा था। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव। ट्री था वो पूरा लीव से बड़ा था। दैट द लाइट टू द बल्ब वॉज ब्लॉक। तो वहाँ पे लाइट लगी थी जो कि रात के काम आती थी, वो पूरी ब्लॉक हो जाती थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर नीडेड टू बी ट्रिम। लोगों को ऐसा लगा कि ब्रांचेस हम लोग को ट्रिम कर देनी चाहिए। बिफोर दे डू दिस, उनको ये काम करने से पहले दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। उनको गवर्नमेंट ऑफिस से रिटर्न परमिशन चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप पेड़ काटेंगे तो आपको परमिशन तो चाहिए होगी ना, क्योंकि ऐसी तब तो पेड़ की संख्या बहुत कम होगी। आपको कोई ठोस रीज़न देना पड़ेगा और गवर्नमेंट आदेश देगी, ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, तभी आप ट्री को काटेंगे। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? क्या आपने ऐसा ट्री देखा है जिसके ब्रांचेस है, उसके रूट से उसके ब्रांचेस ग्रो रहे हो बढ़ रहे हो? तो आप लोग लिख सकते हो अगर देखा। लेट अस डू दिस। चलो इसको करते हैं। गेट टुगेदर विद 3 to 4 फ्रेंड। एक सेकंड, व्हाट डिफरेंस, हाँ ठीक है चलो अब देखते हैं। आपको अपने 3 से 4 दोस्तों को इकट्ठा करना है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग गिवन डिसाइड हु ब्रिंग विच थिंग। आपको डिसाइड करना है कौन कौन सी चीज़ें लाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारी पहले मस्टर्ड, चना, चिक पीस ये सब कलेक्ट करना और मेन बता देता है। ईच ग्रुप विल ओनली 1 काइंड ऑफ सीड। सब एक काइंड ऑफ सीड लाएंगे। सो का फ्यू सीड, कुछ सीड आपको फ्लो करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, अब 10 से 12 दिन के लिए कॉटन वॉटन से ढक के रख देना है, ठीक है। और डे 4 और 8 में डिफरेंस बताना है। तो चलो आंसर मैं सीधे बताता। राइट इन योर नोटबुक व्हाट डिफरेंट डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड आफ्टर सोकिंग, कंपेयर ड्राइड लीव्स एंड राइट। अगर आपने एक्टिविटी की होगी तो बताएगा। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वुड हैड बीन लेफ्ट ड्राई। वो ड्राई क्यों हो गई थी? क्योंकि उसमें कुछ हवा पानी आ ही नहीं रही थी। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट ग्रो एंड द स्टीम। स्टीम किस में होता है और रूट किस डायरेक्शन में ग्रोन होता है, आपको बताना है। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल। प्लांट कॉटन वूल में कितना ग्रोन होता है? ज़्यादा ग्रोन नहीं, थोड़ा सा ही ग्रोन होता है। डिड स्मॉल प्लांट कम आउट फ्रॉम द ऑल सीड। क्या छोटा सा प्लांट हर सीड से ग्रोन होता है? हाँ होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट। रूट का कलर क्या था? तो ग्रीन होगा पक्का। डिड यू सी एनी हेयर ऑफ द रूट। क्या आपने कोई हेयर देखी है रूट की? तो देखी होगी तो आप लोग लिख सकते हो। ट्राई एंड पुल आउट द लिटिल प्लांट। आपको ट्राई करना है और पुल आउट करना है, निकालना है एक लिटिल प्लांट। द कॉटन वूल वेयर यू एबल टू पुल इट। वाई। क्या आप उसको एबल हैं तो बताइए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे डिड यू सी हाउ द रूट ग्रिप द कॉटन वूल। क्या बताओ कितना कॉटन वूल में ग्रिप निकली है। चलो अब ये सब तो आपको खुद से करना है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेजर्ट ओक ट्री। डेजर्ट ओक इज अ ट्री। डेजर्ट ओक एक ट्री है दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। या आपके क्लासरूम की वॉल तक ग्रोन हो सकता है। इसके पास कुछ ही पत्ते होते हैं। क्या आप गैस कर सकते हैं इसकी डीप कितनी नीचे जाती होगी? इस ट्री की लेंथ अब कुछ 30 सच ट्री की होती है। लाइन लेड डाउन टू इंड करके दिए, तो आपको पर्सनल नॉलेज के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट है व्हाट ग्रोस। अरीफ एंड रूपाली। अरीफ और रूपाली हैड डिड द अबव एक्टिविटी। उसने ये एक्टिविटी की। दे सॉ द सीडलिंग ग्रो। उन्होंने देखा कि सीडलिंग ग्रो है। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो। जब उन्होंने पूछा क्या क्या चीज़ें ग्रो होती हैं, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडिया अबाउट द थिंग्स दैट ग्रो। बहुत सारे डिफरेंट आइडिया थे। तो आरिफ ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें था लीव, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल और फिस्ट। और रूपाली ने लिस्ट बनाई है मून, ट्री, आई, वो खुद, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो और क्रो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दिस लिस्टेड और आरिफ रूपाली ग्रो। आरिफ और रूपाली में से कौन सी आपको क्या लगता है? वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग दैट ग्रो। आप अपनी कुछ चीज़ें क्यों नहीं बनाते हो? यू लिस्ट कैन इंक्लूड। हाँ आरिफ और रूपाली में से बना सकते हो। तो आप लोग लीव लिखोगे, ट्री लिखोगे, आई लिखोगे और जो जो चीज़ बढ़ती हैं वो लिखोगे। थिंक अबाउट योर सेल्फ। एक सेकंड, आपको अपने बारे में सोचना है। एक सेकंड, हाँ आपको अपने बारे में सोचना है। इन व्हाट वेज, किस किन तरीकों में हैव यू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम। आप किस किस तरीकों में टाइम ऑफ पीरियड में आप चेंज हुए हो। हैव यू ग्रोन इन एनी वे। फॉर एग्जाम्पल आप ग्रोन हुए कि आपको बताना है कितने हुए। हैज़ योर हाइट इंक्रीज। आपकी क्या हाइट इंक्रीज है। हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर। आप लास्ट 1 ईयर में कितने ग्रोन हुए ये तो आप ही जानते हो, तो आप लिखोगे। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट द नेल। आप सोचो आपका
नेल आपने कभी कट नहीं किया होता तो नेल कितना बड़ा होता, तो बहुत बड़े बड़े नेल होते हैं आपके। वॉट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी कीप ग्रोइंग, सम पीपल कट इट रेगुलरली। और कौन कौन सी बड़ी चीज़ें हैं आपके पार्ट में जो बढ़ती रहती है और आप काटते हो, तो हेयर लिखोगे, नेल लिखोगे, हेयर लिखोगे, हाथ के नाखून, पैर के नाखून, ठीक है, ये सब आपको समय समय से काटने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। लंबी वीडियो तो नहीं है, कितने मिनट की, 20 मिनट के अराउंड हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे इसके चैप्टर नंबर 20 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।